यहाँ केंद्रीय मंत्री आने के बाद हम लोगों ने सुना तो हम लोग वहाँ पे गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन आया और पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ पहले कह रहा था यहाँ से आप हट जाइए, कोई ये नहीं है। जबकि हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले कल प्रीवियस हमने इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दिया था। क्या हमारी 5 मांगे दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया को स्मार्ट सिटी में मांग करना, क्या ये अपराध है? मिथिला में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना, क्या ये अपराध है? दरभंगा से हवाई सेवा आरंभ हो जाए भारत सरकार के द्वारा, क्या ये अपराध है? दरभंगा में IT पार्क की स्थापना करना, क्या ये अपराध है? दरभंगा में ट्रिपल IT की स्थापना की जाए, क्या ये मांग अगर अपराध है तो हम लोगों का गुनाह है। अगर इसी में पुलिस के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उसकाया गया, जब हमारे कार्यकर्ता नहीं उससे वहां से नहीं हटने को तैयार हुए, उसके बाद उन्हें मारा गया। और एक लड़का अविनाश झा जो है, अविनाश झा को वो दाढ़ी बढ़ाए हुए थे, उनका दाढ़ी पकड़ के नोचा गया, कहा तुम आतंकवादी हो। क्या इस देश में दाढ़ी बढ़ाना एक आतंकवादी का निशानी है? क्या ये संविधान में कहीं लिखा गया है जो दाढ़ी बढ़ाने वाला व्यक्ति आतंकवादी होगा? क्या बिहार पुलिस इस तरह की बर्ताव करेगी? क्या एक साधारण सा व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक छात्र जो अनूप कुमार मैथिल है, एक पतला सा लड़का है, क्या उसे गर्दन पकड़ के पूरी तरह से दबाना, क्या अगर उसकी डेथ होती उसकी जिम्मेवार कौन होता? बिहार सरकार या भारत सरकार या दिल्ली पुलिस? क्या हिटलर शाही है? क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया तो हम लोग इस देश छोड़ के चले जाएं। अगर नहीं खत्म हुआ है तो क्या उस पर कार्रवाई भारत सरकार या बिहार सरकार अभी उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? यही हमारी डिमांड है।